एक साधक ने सद्गुरु से प्रश्न किया कि अंग मर्दन को अगले स्तर पर ले जाने के लिए क्या करना चाहिए। सद्गुरु बता रहे हैं कि अंग मर्दन मांसपेशियों के बजाय अस्थि बंधनों या लिगामेंट को शक्तिशाली बनाता है। प्रश्न: सद्गुरु, मैं 3.5 महीने से अंग मर्दन का अभ्यास कर रहा हूं और अब उसे अगले स्तर पर ले जाना चाहता हूं, इसका क्या तरीका है? सद्गुरु कहते हैं, अगर आप अंग मर्दन को अगले चरण तक ले जाना चाहते हैं तो आपके शरीर को बहुत लचीला होना चाहिए, वरना आपको नुकसान हो सकता है। अंगमर्दन मांसपेशियों के बजाय शरीर के अस्थि, बंध या लिगामेंट्स और नसों को अधिक मजबूत बनाता है। यह भार उठाने जैसा नहीं है। भार उठाने से मांसपेशियां बनती है। अगर आप अंगमर्दन करेंगे तो अस्थि, बंध या लिगामेंट्स और नसों पर बोझ पड़ेगा। अस्थिपंजर और मांसपेशियों को एक साथ थाम कर रखने वाले बैंड सबसे अधिक खींचते हैं। इसीलिए अंगमर्दन आपको अलग तरह की शक्ति और लचीलापन देता है। अगर आप अपनी मांसपेशियों को एक खास सीमा से आगे और मजबूत बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बहुत सारी नींद की जरूरत होगी। शरीर को बहुत सी अनावश्यक मेहनत करनी होगी। अगर आपकी मांसपेशियां बहुत बड़ी हो गई तो आप आंखें बंद करके आराम से नहीं बैठ सकते। अगर आप मजबूती और लचीलापन चाहते हैं तो शरीर की बुनियादी बनावट को मजबूत करना होगा। अंगमर्दन यही करता है। अगर आप अचानक से ज्यादा स्ट्रेच करते हैं और आपके शरीर में टूट फूट हो जाती है तो वह आसानी से ठीक नहीं होती। टूटी हुई हड्डी 6 सप्ताह में ठीक होती है। अस्थि, बंध या लिगामेंट्स के टूटने पर ठीक होने में और मुश्किल होती है, क्योंकि वही पूरे अस्थि पंजर को एक साथ जोड़े रखता है। इसे मजबूत बनाने में समय लगता है। कम से कम 30 महीने के रोजाना अभ्यास के बाद कुछ लोगों के शरीर अंगमर्दन के अगले स्तर के अभ्यासों के लिए तैयार होते हैं। अगले स्तर के अभ्यासों में और अधिक स्ट्रेचिंग शामिल है, जो सामान्य जीवन के लिए जरूरी नहीं है। उदाहरण के लिए इसकी जरूरत उन लोगों को ही होगी जो बिना रस्सी के पहाड़ पर चढ़ना चाहते हैं। जब मैं छोटा था तो मैं किसी भी चीज पर चढ़ जाता था। पकड़ने के लिए आधे इंच की जगह भी मेरे लिए काफी थी। शरीर का पूरा भार इस छोटी सी जगह पर होता था। पारंपरिक मार्शल आर्ट जैसे कलरियापयट्टू में भी इसी तरह की मजबूती की जरूरत होती है, ताकि आप शरीर को नुकसान पहुंचाए बिना लड़ सके। बॉक्सरों और अमेरिकी फुटबॉल खिलाड़ियों को अपने जीवन में बाद के दौर में अक्सर न्यूरोलॉजिकल बीमारियों से जूझना पड़ता है, जैसे मोहम्मद अली के साथ हुआ था। जीतने की जबरदस्त इच्छा के कारण ऐसे लोग काफी समय तक कामयाब तो रहते हैं, मगर उनके शरीर को नुकसान झेलना पड़ता है। मेरा मकसद उनके बारे में राय कायम करना नहीं है। वे अपने तरीके से महान हैं। बस उन्होंने अपने सिर पर बहुत ज्यादा पिटाई खाई है। यही नहीं, लगातार किसी चीज को घूंसा मारने से भी हमारे अपने सिस्टम पर असर पड़ता है। मांसपेशियां बेशक मजबूत हो, पर शरीर की बुनियादी बनावट को मजबूत बनाना एक अलग चीज है। आप भारत और नेपाल के हिमालय के इलाकों में ऐसी औरतों को देख सकते हैं जो मुश्किल से 4.5 से 5 फीट लंबी, कमजोर और कुपोषित दिखती है। उनका वजन 45 किलो से भी कम होता है, मगर वे 65 से 70 किलो तक की लकड़ियां या दूसरी चीजें ढो लेती है। शुरू से ही पहाड़ों में रहने के कारण वे बोझ उठाकर पहाड़ की ढलानों पर चढ़ती और उतरती रहती है, इसलिए उनका शरीर इतना मजबूत हो जाता है। आप उन शेरपा लड़कों को देखिए जो हमारे साथ कैलाश यात्रा पर जाते हैं। एक बार जब हम 17,800 फीट की ऊंचाई पर थोरोंग ला दर्रे पर चढ़ाई कर रहे थे तो हमारे लोग
हर कदम पर हवा की कमी से हाँफ रहे थे। मैं अधिकतर लोगों से काफी बेहतर हालत में था, मगर हमारे साथ चल रहे ये शेरपा लोग सारा सामान, गैस सिलेंडर, खाना बनाने का सामान आदि लेकर चल रहे थे। वहां पहुंचने पर हम सब बैठ गए और खुश हो रहे थे कि हमारा हार्ट फेल नहीं हुआ। हम अपनी सांस और धड़कन के स्थिर होने का इंतजार कर रहे थे, मगर ये लड़के बोझ नीचे फेंकने के साथ तुरंत इतनी ऊंचाई पर मजे में इधर उधर भागने, एक दूसरे को पकड़ने, उछलने, लड़ने और लुढ़कने लगे, बस मजे के लिए, वो भी इतनी ऊंचाई पर। ऐसा लचीलापन बचपन से ही बनता है। यह सिर्फ एरोबिक क्षमताएं नहीं है, जीवन की उनकी बुनियादी बनावट ही मजबूत है। इसी तरह अंगमर्दन एक अलग तरह की मजबूती देता है। इसका मकसद मांसपेशियां बनाना नहीं, बल्कि अस्थि, बंध या लिगामेंट्स को मजबूत बनाना है। उन्हें मजबूत बनाने के बाद वे आपको जीवन भर ठीक जगह पर रखेंगे। हम जो सामान्य अंगमर्दन सिखाते हैं वह इस मकसद को सही तरह से पूरा करता है। अगर आप अभ्यास को और तीव्र बनाना चाहते हैं तो आप इसे 2 बार कर सकते हैं। कुछ लोगों को लग सकता है कि वे अंगमर्दन को अगले स्तर पर ले जाने के लिए पर्याप्त फिट है, लेकिन अगर आप अधिक करीब से देखें तो आधुनिक सभ्यता का अभिशाप यह है कि लोगों का शेप बिगड़ रहा है। फिर भी एक समय आने पर हम अंगमर्दन के अगले स्तर को भी सिखाएंगे, मगर सिर्फ तभी जब लोग अपने सिस्टम को तैयार करने के लिए पर्याप्त रूप से समर्पित होंगे। धन्यवाद।